त्रिशंकु की स्वर्ग यात्रा। इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। अपनी वार्ता जारी रखते हुए मिथिला के राजपुरोहित शतानंद जी ने कहा, इस बीच इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी, अतः इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने बताया कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को शरीर सहित स्वर्ग भेज सकूं। वशिष्ठ जी के असमर्थता प्रकट करने पर त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सके तू उसे हमसे कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आया है। उनके इस प्रकार कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। शाप के कारण त्रिशंकु का सुंदर शरीर काला पड़ गया। सिर के बाल चांडालों जैसे छोटे छोटे हो गए। गले में हड्डियों की माला पड़ गई। हाथ पैरों में लोहे की कड़े पड़ गए। त्रिशंकु का ऐसा वेश देखकर उनके मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले कि ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं। मेरी सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा को पूर्ण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पुत्रों को बुलाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषिमुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भिजवा दिया। शिष्यों ने लौटकर बताया कि सब ऋषिमुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि उन्होंने अकारण ही मेरा अपमान किया है। मैं उन्हें शाप देता हूँ कि उन सबका नाश हो। आज ही वे सब कालपाश में बंध कर यमलोक को जाएं और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करें। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले और सदैव कुरूप बने रहें। इस प्रकार शाप देकर वे यज्ञ की तैयारी में लग गए। शतानंद जी ने आगे कहा, हे राघव, विश्वामित्र के शाप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक सिधार गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को नाम ले लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा कि रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने शाप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तर्षि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे।
इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। कथा अक्षयवट की। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अक्षप्तु मुनि मनु मोहा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। प्रयाग में अक्षयवट की महिमा बहुत प्राचीन होने के साथ साथ सर्वविदित है। यह यमुना के किनारे किले की चहारदीवारी के अंदर स्थित है। अग्निपुराण में कहा गया है कि वटवृक्ष के निकट मरने वाला सीधे विष्णु लोक जाता है। संपूर्ण संसार के प्रलय हो जाने पर या भस्म हो जाने पर भी वटवृक्ष नहीं नष्ट होता। अक्षयवट से किले की चहारदीवारी 15 फीट दूरी पर है। इसकी शाखाएं चहारदीवारी से भूमि पर बाहर भी यमुना नदी में लटकती है। सन 1992 में अक्षयवट के चारों ओर संगमरमर लगा दिया गया है। 1999 में अक्षयवट के पास ही एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जिसमें राम, लक्ष्मण व सीता की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अक्षयवट के मूल भाग पर चारों तरफ वस लपेटने पर लगभग 22 मीटर कपड़ा लगता है। इस अक्षयवट के पत्तों का अग्रभाग अन्य बरगद के पत्तों की तुलना में नुकीला न होकर गोलापन लिए होता है। पत्ते औसत रूप में छिटे होते हैं। औरंगजेब ने इस वटवृक्ष को जलाने का प्रयास किया था किंतु वह सफल नहीं हुआ। अक्षयवट तीर्थराज प्रयाग का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पुराण कथाओं के अनुसार यह सृष्टि और प्रलय का साक्ष्य है। नाम से ही जाहिर है कि इसका कभी नाश नहीं होता। प्रलयकाल में जब सारी धरती जल में डूब जाती है तब भी अक्षयवट हरा भरा रहता है। बाल मुकुंद का रूप धारण करके भगवान विष्णु इस बरगद के पत्ते पर शयन करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पवित्र वृक्ष सृष्टि का परिचायक है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंद विनिवशन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदन मनसा स्मरामि। शूलपाणी महेश्वर इस वृक्ष की रक्षा करते हैं, तब वटन रक्षति सदा शूलपाणी महेश्वरः। पद्म पुराण में अक्षयवट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। छत्तेमिच चामर चारुपाणी सितासिते यत्र सरिद्वरेने, अद्योटश्छत्रमिवाति भाति स तीर्थराजो जयति प्रयागः। अक्षयवट का धार्मिक महत्व सभी शास्त्र पुराणों में कहा गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग प्रयागराज के संगम तट पर आया था। उसने अक्षयवट के बारे में लिखा है, नगर में एक देव मंदिर पातालपुरी मंदिर है। यह अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस स्थान पर एक पैसा चढ़ाता है उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा चढ़ाने का फल मिलता है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वृक्ष अक्षयवट है जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मुक्ति की इच्छा से श्रद्धालु इस बरगद की ऊंची डालों पर चढ़कर कूद जाते थे। मुगल शासकों ने यह प्रथा खत्म कर दी। उन्होंने अक्षयवट को भी आम तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इस वृक्ष को कालांतर में नुकसान पहुंचाने का विवरण भी मिलता है। आज का अक्षयवट पातालपुरी मंदिर में स्थित है। यहाँ एक विशाल तहखाने में अनेक देवताओं के साथ बरगद की शाखा रखी हुई है। इसे तीर्थयात्री अक्षयवट के रूप में पूजते हैं। अक्षयवट का पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम से कहा था, नरश्रेष्ठ तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर जाना, वहां से पार उतरने के लिए उपयोगी घाट में अच्छी तरह देखभाल कर यमुना के पार उतर जाना। आगे बढ़ने पर तुम्हें बहुत बड़ा वट वृक्ष मिलेगा। उसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ है। उसका नाम श्यामवट है। उसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं।
वहां पहुंचकर सीता को उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। यात्री की इच्छा हो तो यहाँ कुछ देर तक रुके या वहां से आगे चला जाए। अक्षयवट को वृक्षराज और ब्रह्मा, विष्णु, शिव का रूप कहा गया है। नमस्ते वृक्ष राजाय ब्रह्ममन, विष्णु शिवात्मक। सप्त पाताल संस्थाम विचित्र फलदायिने। नमो भेषज रूपाय मायायाः पत्ये नमः। माधवस्य जलक्रीड़ा लोल पल्लव कारिणे। प्रपंच बीज भूताय विचित्र फलदाय च। नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः।